नमस्कार साथियों, मेरी आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका एक बच्चे के विकास में क्या रोल प्ले करती है, इसके बारे में हम आज समझेंगे या चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जब भी किसी तरह की स्टडी शुरू करते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो पढ़ते वक्त हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए। हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का लिटरल मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ वर्ड दिया गया है हेरिडिटरी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम शब्द का अर्थ होता है ऐसे ट्रेड जो हमें वंश दर वंश प्राप्त होते हैं, यानी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी। जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट, इसके अंदर क्या आ गया, अभी हमने जब इस शब्द का मतलब जाना तो हमारी क्लैरिटी अपने आप आ गई कि ऐसे ट्रेट्स, जो ऐसे जीन्स या जेनेटिक ट्रेट्स वंशाणु खाका जो हमें अपने माता पिता से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिलता है, उसे हम जेनेटिक ट्रेट्स कहते हैं। इट्स पार्ट ऑफ हेरिडिटी, वो एक वंशानुक्रम का हिस्सा है। इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं हेरिडिटी में, फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल का हमें बहुत क्लियर है कि हमारी जो शारीरिक बनावट है शरीर की, या हम कैसे दिखते हैं, वो हमें अपने पेरेंट्स से, वो जो ट्रेट्स है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स से, वो लक्षण हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, कि जो मानसिक लक्षण है क्या वो भी हमने हमारे पेरेंट्स से प्राप्त होता है। हाँ, बुद्धि यानी जिसे हम IQ कहते हैं, हमारा जो मूल स्वभाव होता है यानी हमारा टेम्परामेंट, और सीखने की जो हमारी जन्मजात क्षमता होती है, वो काफ़ी हद तक किस पर निर्भर करती है, आनुवांशिकता पर। कैसे? अक्सर हम बोलते हैं कि मेंटल कैपेबिलिटीज़, तो जब बच्चा पैदा होता है इन्वायरमेंट से बहुत प्रभाव ज़रूर पड़ता है वातावरण का, लेकिन वो जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारी मानसिक जो क्षमताएं हैं, वो किस हद तक आगे, उसकी क्या अधिकतम सीमा है, वो हमारा हेरिडिटरी निर्धारित करता है। यानी वो हमें वंशानुक्रम प्राप्त होता है। किसी भी चीज़ की मैक्सिमम और लोवेस्ट लिमिट, कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी वो जो क्षमताएं हैं वो पहले से ही निर्धारित होती हैं हमारे जीन्स के अंतर्गत। दूसरा है फिक्स्ड एट बर्थ, यानी हमारे जो जीन्स होते हैं बाय, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। बच्चा जो है अपने जेनेटिक ट्रेट्स या जो लक्षण हैं, अनुवांशिक जो खाका है, वो बचपन से लेकर जब पैदा होते हैं तो उनके अंतर्गत वो ट्रेट्स ऑलरेडी होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो फिक्स्ड होते हैं, यानी हम बच्चे की कलर का, आइज़ का कलर चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चे की जो मैक्सिमम हाइट, जहाँ तक उसके जिन, जब वो बच्चा पैदा होता है तभी उसके जिन्स में ये चीज़ें होती है कि बच्चे की मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकती है। तो विकास की सीमाएं कौन तैयार करता है, हेरिडिटरी। तो ये आपको याद रखना है कि यानी बुनियादी, हेरिडिटी क्या है, एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है जो वृद्धि की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय करता है। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए गई हैं, आई कलर हो गया, हाइट हो गया, ये सभी हमें अपने माता पिता से मिलने वाले गुण हैं, यानी इसमें अधिकतर वो गुण आएंगे जो हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। सराउंडिंग अफेक्टिव डेवलपमेंट, यानी जो भी हमारे आसपास का वातावरण होता है वो हमारे विकास पर उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अब हमने अधिकतम सीमाओं की बात करी थी हेरिडिटी को जब हम पढ़ रहे थे, यानी अगर एक बच्चा जब पैदा होता है, वो उसे सही वातावरण दिया जाए तो वो अपने विकास की अधिकतम सीमा तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम उसको सही पोषण या अच्छी स्वास्थ्य सेवा या सुरक्षा प्रदान ना करे, जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं, तो वो बच्चा अपनी अधिकतम सीमा तक ना पहुंचकर कहीं बीच में तक ही पहुंच पाता है। तो वो रोल प्ले कौन करता है, वातावरण करता है। अब वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, यानी आसपास। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसके इमीडिएट जो फैमिली होती है वो उसका वातावरण बनता है। देन वो स्कूल में जाता है तो उसका वातावरण एक्सटेंड होता है, उसके आसपास का नेबर, सोसाइटी। बच्चा जिस बाहर दुनिया, इस दुनिया में आने के बाद जिन भी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है वो सभी बच्चे का वातावरण के अंतर्गत आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हेरिडिटरी इज़ फिक्स्ड, वो निश्चित है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा वातावरण है इट कैन बी मॉडिफाइड, उसमें बदलाव किया जा सकता है। एग्जाम्पल हम जैसे कि बिहेवियर में बदलाव कर सकते हैं, बच्चे की भाषा में बदलाव कर सकते हैं। यानी पर्यावरण का एक बहुत अहम रोल है विकास को प्रभावित करने का, यानी विकास को उसके अधिकतम सीमा तक ले जा सकता है अगर बच्चे को सही पर्यावरण दिया जाए तो।
अब दोनों के बीच का जो अंतर है या जो संबंध है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम हेरिडिटरी क्या है? हेरिडिटरी इनबॉर्न ट्रेट्स है, यानी ऐसे लक्षण जो बच्चा लेकर पैदा होता है उन्हें हम बोलते हैं हेरिडिटरी, जो उसे अपने माता पिता से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी जो उसे वंशानुक्रम में प्राप्त होते हैं। इन्वायरमेंट होता है बाहरी प्रभाव, यानी बच्चे के पैदा होने पर जो उसके विकास पर जो बाहर का प्रभाव पड़ता है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। नेचर एंड नर्चर, हमने अक्सर आपने अपनी सीटेट या DSSB में ये जो कॉन्सेप्ट है नेचर एंड नर्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आए हैं। तो यहाँ नेचर का मतलब है जैसा भगवान ने आपको बना दिया, तो हेरिडिटरी है वैसा ही, यानी माता पिता या भगवान कह लो, तो उन्होंने जैसा हमें बना दिया वो फिक्स है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। दैट्स बिकम नेचर। नेचर भगवान बनाता है, उसमें इंसान कोई तब्दीली नहीं कर सकता। नर्चर यानी जो पालन पोषण हो, पालन पोषण यानी नेचर, भगवान, हम एक बच्चा है वो नेचर, वो एक बच्चा जो है वो एक नेचर का पार्ट है। अब नर्चर कॉन्सेप्ट, नर्चर किससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है? इन्वायरमेंट से, यानी अब हमें उसकी देखभाल करनी है। वो देखभाल कौन करेगा बच्चे की? उसका इन्वायरमेंट। उसको अगर हम उसे सही इन्वायरमेंट देते हैं तो बच्चा सही रूप से विकास कर पाता है। बोथ इंटरेक्ट टुगेदर, अब दोनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर दोनों में किसी एक में भी कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे का सही विकास होना कठिन होता है। और इसे एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि आप मान लीजिए जो हेरिडिटरी है उसे आप एक बीज मान लीजिए और इन्वायरमेंट मिट्टी मान लीजिए। एक अच्छा बीज, अगर एक अच्छा बीज हो, अगर उसे सही मिट्टी ना दी जाए तो वो एक अच्छे पेड़ में कभी तब्दील नहीं हो सकता। तो इन दोनों में जो संबंध है वो आप बीज और मिट्टी का समझिए, यानी बीज आनुवांशिकता है तो पर्यावरण मिट्टी है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों का आपस में सही प्रकार से संबंध बनना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आता है कि हम इन दोनों के जो रोल है वो हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत इन दोनों की भूमिकाओं के विषय में क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ, हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो उसे हेरिडिटी, अगर हमें पता है कि किसी पेरेंट्स की हाइट छोटी है या उनके फैमिली में सभी की हाइट छोटी है और हम बच्चे से अपेक्षा करें कि नहीं हम उसे एक्स्ट्रा सब कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, हम उसे पुश कर रहे हैं ज़्यादा हाइट के लिए, उसके लेवल से भी अधिकतम हाइट की हम अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि हमें पता है उसकी फिजिकल ग्रोथ केवल उतनी ही हो सकती है जितनी वंशानुक्रम निर्धारित करता है। ठीक, लेकिन अब हमें इंटेलिजेंस का कोई खास पैरामीटर नहीं है, अब हम हर बच्चे का IQ नहीं टेस्ट कर सकते, लेकिन हमें पता है बच्चे का अगर इंटेलिजेंस जिस भी प्रकार का रहा हो हेरिडिटरी में, लेकिन हम पर्यावरण के माध्यम से, अच्छे पर्यावरण के माध्यम से उसके इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पर्सनालिटी एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, तो इसमें भी हम पर्सनालिटी मॉडिफिकेशन में भी एनवायरनमेंट का बहुत अहम रोल है। बैलेंस डेवलपमेंट रिक्वायर्ड बोथ, अगर आप देखें, अगर बच्चे की हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों ही के गुण, अच्छे गुण अगर बच्चे को प्राप्त होते हैं तो बच्चे की डेवलपमेंट सुगम होती है और अच्छी होती है। इसके बाद आता है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है, इन सबका शैक्षणिक महत्व क्या है। टीचर शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरत को के अनुसार ही हम बच्चे को शिक्षण विधियों के हिसाब से उनको हेल्प कर सकते हैं। यानी अगर हमें बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज पहले से ही हो तो हम अपने उनमें सुधार किया जा सकता है। दूसरा है प्रोवाइड रिच लर्निंग एनवायरनमेंट, हम बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं ताकि वो एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपनी इंटेलिजेंस को, अपने बिहेवियर को, अपनी लर्निंग कैपेसिटीज़ को अधिकतम लेवल तक अचीव कर सके। एनकरेज पॉजिटिव हैबिट्स, हम बच्चों में सही हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, कोई किसी भी सोशल बैकग्राउंड से अगर बच्चा इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, अगर हम उसे सही और बराबर अवसर दे रहे हैं विकास करने के तो एज अ टीचर ये हमारा बहुत अहम रोल है किसी भी बच्चे की विकास की भूमिका में निभाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आपने क्वेश्चन देखा होगा, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू एनवायरनमेंट। हम अक्सर यहाँ देखते हैं कि यहाँ इनटू का यानी हेरिडिटरी डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी जो विकास है वो हेरिडिटरी यानी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ना कि जोड़। क्योंकि हमने यहाँ मैथ्स का एक जो सिंबल यूज़ किया है उसका पर्पज़ क्या है, ये बताने के लिए किया है कि अगर हम यहाँ एडिशन या जोड़ समझे तो जोड़ में क्या होता है, अगर हेरिडिटरी ट्रू है प्लस एनवायरनमेंट अगर 0 दिया जाए तो भी बच्चे का विकास 2 हो जाएगा, लेकिन जो कि गलत है। अगर बच्चे की हेरिडिटी या एनवायरनमेंट्स में कोई भी अगर एक 0 है या सही नहीं है तो बच्चे का विकास 0 हो जाएगा।
ये समझाने के लिए है कि इन दोनों का कि अपने आप दोनों की एक अहम भूमिका है बच्चे के विकास में, किसी एक का भी ना होना बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालेगा। इसलिए आप समझे कि जब हम किसी चीज़ में जोड़ते या घटाते हैं तो जो सिंबल है वो ज़ीरो नहीं आता, लेकिन अगर हेरिडिटरी इन्वायरमेंट में से कोई एक भी ज़ीरो और हम गुणनफल का सिंबल यूज़ करते हैं तो जो इक्वल टू जो आंसर आता है हमारा वो ज़ीरो आता है। तो इसे समझे कि इन दोनों का गुणनफल का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। बोथ आर इक्वल इम्पॉर्टेंट, ये दर्शाने के लिए कि दोनों ही बराबर इम्पॉर्टेंट है। अगर एक भी शून्य है तो दूसरा भी अपने आप शून्य हो जाता है। इंटरेक्शन शेप्स पर्सनैलिटी, इन दोनों के बीच जब अंतरक्रिया होती है तो इसी से बच्चे की पर्सनैलिटी जन्म लेती है। तो आज की वीडियो आशा करती हूँ आपको एक क्लैरिटी लेकर आई होगी, आप हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।